मेरा नाम है ब्रजेश और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको यस बैंक से जो भी आपको पर्सनल लोन का ऑफर मिलता है उसको आप चेक कैसे करेंगे। तो इसको चेक करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप अपनी नेट बैंकिंग से चेक कर सकते हैं और दूसरा मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वो कैसे। तो सबसे पहले आपको अपनी नेट बैंकिंग पर लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी नेट बैंकिंग पर लॉगिन कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग पर लॉगिन करने के लिए मुझे यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन कर लिया हुआ है। यहाँ पर मुझे मेरा नाम ब्रजेश सिंगरौल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है, ऑफर को देखने के लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और जैसे कि ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सक्लूसिव ऑफर ऑन क्रेडिट कार्ड। मुझे यहाँ पर दो लोन के ऑफर दिख रहे हैं। पहला है क्विक लोन जो कि 37,000 का है और दूसरा है एक्सप्रेस लोन जो कि 75,000 का है। तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस लोन पर जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेरा लोन कि 75,000 तक का लोन हम इससे ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको ये मोबाइल पर कैसे पता चलेगा और इसको अप्लाई कैसे करते हैं और ये हमारे अकाउंट पर कैसे आता है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि आप इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने यस बैंक के क्रेडिट कार्ड का लिंक और लोन अप्लाई करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मैंने अभी आपको बताया कि आपको यस बैंक की नेट बैंकिंग पर कैसे अपने इस लोन के ऑफर को चेक करना है और यदि आप वहां पर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा यस बैंक की तरफ से। देखिए मुझे आया हुआ है कि मैं 75,000 तक का लोन ले सकता हूं अपने यस बैंक क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। तो इसको अप्लाई करने के लिए करना क्या होगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ देखिए कुछ इस तरह का हमारे सामने एक वेब पेज ओपन होता है जहाँ पर लिखा हुआ है कि हम 75,000 तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं और 2,087 रुपये पर मंथ तक की ईएमआई हमें देनी पड़ सकती है यदि हम इसका 10 ईयर सिलेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं अब हम कितना करते हैं। और यदि आप इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर गेट लोन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने लिंक पर क्लिक किया देखिए हमें यहाँ पर ये अपने बारे में बता रहे हैं, नहीं हम 75,000 तक का लोन ले सकते हैं 48 मंथ तक के लिए मैक्स, और हमें ईएमआई देनी होगी 2,087 रुपये जो कि उन्होंने ऊपर बताया था। और ये इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं हमसे 15% का इंटरेस्ट रेट ये लोग हमसे ले रहे हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, जितनी भी आपको ज़रूरत है उतना आपको यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट कर देना है। तो मुझे 75,000 लेना है और यहाँ पर आप कितने भी मंथ के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 12 मंथ कर देता हूँ। अब देखते हैं 75,000 रुपये यदि हम इसका लोन लेते हैं तो हमें 6,804 रुपये 81 पैसे का ईएमआई देना पड़ेगा और हमसे यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज 750 रुपये लिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट हमारा 16% रहेगा और प्रोसेसिंग फ़ीस हमसे 1% की ली जाएगी। तो ये है सारी इसकी डिटेल्स। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले फर्स्ट 6 डिजिट डालने पड़ेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के, उसके बाद अपने लास्ट 4 डिजिट और उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अपनी कार्ड की डिटेल्स और डेट ऑफ बर्थ फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल्स डाली और अपनी डेट ऑफ बर्थ, मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया है तो मैं वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ओटीपी के डालने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ये जो आप 75,000 रुपये का लोन लेना चाहते हैं वो किस बैंक अकाउंट पर लेना चाहते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपसे ये ना पूछा जाए। यदि आपके पास पहले से यस बैंक का कोई सेविंग अकाउंट है तो आपको डेफिनेटली वो उसी बैंक अकाउंट में दे देंगे, लेकिन मेरे पास यस बैंक का कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं है, मेरे पास केवल इनके क्रेडिट कार्ड हैं। तो मैं यहाँ पर अपना किसी भी बैंक का डिटेल दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने एक बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स फिल करके इसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट डाला देखिए हमसे यहाँ पर समरी दिखाई दे रही है कि हमने 75,000 रुपये का लोन इनसे लिया हुआ है। 6,804 की हमें इनको मंथली ईएमआई देनी पड़ेगी, 12 मंथ तक हमें ये ईएमआई देनी पड़ेगी और हमारा इंटरेस्ट रेट होगा 16% का, प्रोसेसिंग फ़ीस 750 रुपये। यदि हम इस लोन को 12 मंथ से पहले क्लोज कराना चाहते हैं तो जो भी अमाउंट बचा होगा उस पर हमें 4% का फोर्स क्लोजर चार्जेस देने पड़ जाएंगे। इसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। ये जो भी होगा इसी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप बैंक के साथ बाध्य होंगे। उसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी आएगा। तो मैं यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देता हूँ। जैसे ही आपके नंबर पर ओटीपी आता है, ओटीपी को डालने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि वेट करने के लिए, हमारा लोन का रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है। देखिए यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है योर लोन इज अंडर प्रोसेस, प्लीज़ रीविजिट द पेज टू चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन।
तो हमारा ये लोन इन्होंने इसकी रिक्वेस्ट ले ली है और एक कुछ समय में प्रोसीड हो जाएगा और इन्होंने हमें अपना लोन रेफरेंस नंबर भी दे दिया है।